कैसे हैं, ये बताइए, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो प्रक्रिया चल रही है SIR की, ये जल्दबाजी में यह वो निर्णय है जिससे आम लोग परेशान हैं। आम लोग परेशान जल्दबाजी में हो रहा है, भागम भाग लगी हुई है। रात को 12 बजे करके दो, 2 बजे करके दो, नेट नहीं चल रहा है। मतलब लोग बहुत ही आपाधापी में हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं बेचारे बहुत दुखी हैं। मुझे लगता है 16-17 लोग की मृत्यु हो गई। कुछ लोग उसमें जहर खा लिए। उसने कुछ लोग, यही मुरादाबाद में एक व्यक्ति सर्वे सिंह, वो फांसी पर लटक गया। एक महिला एडमिट है हॉस्पिटल में, आभा सुलेमान। आप समझ सकते हैं क्या स्थितियां हैं। अभी मैं जा रहा हूँ रत्नेश्वर यादव बदायूं का, वो बेचारा स्वर्गवास हो गया उसका। पूरी तरीके से आवाधापी बची हुई है। इससे निश्चित तौर से लगता है कि ये चुनाव आयोग और जो सरकार की मंशा है वो पूरी तरीके से बहुत ही खराब है और लोग निश्चित तौर से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। अब समझ में आ रहा है सरकार को, अब योगी जी जगे हैं और बोल रहे हैं कि वोट कट रहे हैं। अरे इसके पहले तो सो रहे थे आपको पहले से लगकर सारी चीजों को कराना चाहिए था, करना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि अब जो इनकी चाल थी, ये चाल में खुद फंस गए हैं। अब पूरी तरीके से ये लोग परेशान हो रखे हैं जी। पूरे प्रदेश को आज बर्बाद कर रखा है इन्होंने। पूरे बुलडोजर चलाकर, लोगों घर तोड़कर, अत्याचार करके और वर्गवाद करके ये सारा काम उन्होंने खुद कर रखा है। आप सामने देखो ना, आपके सामने ही नेहरू जी ने पूरे देश को एक माले की तरह पिरो के रखा, पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। नेहरू जी के 1000वां हिस्सा भी योगी जी नहीं है। झूठ बोलते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलते हैं और जनता को केवल और केवल भ्रमित करना और लोगों को प्रताड़ित करना, बुलडोज करना और तस्करों को बचाना, जो पूरी तरीके से कफ सिरप में, ड्रग्स में जो लोग शामिल हैं उनको बचाना, उनकी रक्षा करना, ये योगी जी का काम है। उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। जो व्यक्ति उठा रहा है, आज तस्करी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, उसको जेल भेजना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना। आप देख सकते हैं कि एक ईमानदार अधिकारी को, एक ईमानदार पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जेल भेज रखा है उन्होंने, क्यों? इसलिए कि उन्होंने तस्करों का नाम बताया, तस्करों की बात उठाई तो उनको जेल भेज दिया। जो तस्करी कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए के महंगे गिफ्ट लेकर वो आनंद ले रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से योगी सरकार केवल और केवल गलत काम करने वालों के साथ खड़ी है और जो लोग इनकी बात उठा रहे हैं उनको वो जेल भेज रहे हैं, उनका बुलडोज कर रहे हैं। समाज का काम होना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। आप किसी को बना दो, इसके पहले भी स्वतंत्र देव सिंह को बनाया था, वो भी कुर्मी समाज के थे। ऐसा नहीं था कि वो भी एक बड़े नेता हैं, पर ये है कि उनको केंद्र से हरी झंडी नहीं मिली इसलिए उनको नहीं बनाया गया। अब केंद्र के जो खासम खास थे पंकज चौधरी को बनाया गया, क्योंकि योगी जी और पंकज चौधरी में पटती नहीं है। पूरा समाज, पूरी BJP जानती है, पूरे लोग जानते हैं, इसलिए उनको लिया के केंद्र से लियाकर उनको बैठाया गया है। अब ये जग जाहिर हो गया कि योगी और केंद्र में पट नहीं रही है, इसने पंकज चौधरी को मौका दिया, स्वतंत्र देव को मौका नहीं दिया। ये निश्चित तौर से ये चीजें सामने आ रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी को बना लें, जो सरकार काम नहीं करेगी, जो अत्याचार अन्याय कर रही है। और पटेल समाज का सबसे ज्यादा जमीन का अधिग्रहण हुआ है। बनारस जहां से मैं आता हूं, वहां पर काशी द्वार के नाम पर तमाम नई नई योजना, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर सारा का सारा जो जमीन, मैक्सिमम जमीन जा रही है, सब पटेल समाज की है और उनको लाठियों से मारा गया। ट्रांसपोर्ट नगर में लाठियों से दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। तब पंकज चौधरी कहां थे? हम सब लोग खड़े थे। आज उसी का नतीजा था कि मोदी के खिलाफ पटेल समाज ने जमकर मेरा साथ दिया। धन्यवाद देता हूं और आगे भी मेरा जमकर साथ देगा, ये हम सबको विश्वास है। क्यों? क्योंकि उनके सुख दुख के साथी हैं। हमारे उदय जी, जो कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता रहे, 9 बार के MLA थे, वो उनका आशीर्वाद, उनके परिवार कम्युनिस्ट के थे। आज उनकी किताब का विमोचन मैंने कराया भूपेश बघेल जी से। निश्चित तौर से पूरा पटेल समाज इस बार कांग्रेस को वोट करेगा और गठबंधन के साथ रहेगा। जी, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फिर विवादित बयानबाजी की है। तो मैं रामलीला ग्राउंड मैदान की बात करता हूँ, इस तरह की बयानबाजी से क्या क्या? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो रामलीला मैदान में लोग थे, आम आदमी, साधारण आदमी, कोई भी किसी के बारे में बोले, मंच से किसी ने भी कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है। जो भी वरिष्ठ नेता थे, मंच पर मैं था, किसी ने, वरिष्ठ नेता ने ये कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है। सब लोगों ने केवल और केवल वोट चोरी की बात की और जो आज देश के अंदर अत्याचार, अन्याय प्रदेश के अंदर हो रहा है, इसकी बात उठाई। दिल्ली को लेकर भाजपा ने कटाक्ष किया था कि वोटों गद्दी छोड़ जो आपकी रैली हुई
कि आप लोग घुसपैठियों की सेवा में लग रहे हो और हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे, क्या चाहेंगे? देखिए घुसपैठी सबसे ज्यादा तो संघ में है, आरएसएस में है। संघ पूरा जो संगठन है आरएसएस वो घुसपैठियों का है। और घुसपैठी अब उनके संघ कार्यालय को एक बार मैं कहना चाहूंगा योगी जी से कि जितने भी आरएसएस के जितने भी कार्यालय हैं जरा उसकी जांच करा लें। सबसे ज्यादा घुसपैठी अगर कहीं मिलेंगे तो संघ कार्यालय में मिलेंगे और उनको देश से बाहर करना चाहिए।